हेलो फ्रेंड, मैं हूं आकाश। वेलकम टू इजी मंत्रा। आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज है। आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं उसके बाद बताइएगा कमेंट में करके कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, इतना सही आया। तो शुरू करते हैं आज का रिवाइज योर सेल्फ थ्री का। ये टोटली स्पीडी बेस्ड, साइंस स्पीडी बेस्ड पे है। आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। आपके लिए कुछ समय टाइम देंगे, 2-4 सेकंड टाइम देंगे, उसके बाद आप बताइएगा। उसके बाद सोचने के लिए आपके लिए टाइम है। बताइएगा वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में हो है, सभी गुण उसमें हो से कहने का मतलब, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसमें। तो बताइएगा दूसरा के ऑप्शन नंबर बी, उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो कौन प्रदर्शित करता है? तो बताइएगा इसका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो चौथा के ऑप्शन नंबर सी, कौन है? फ्लोरीन है। कौन? फ्लोरीन। पांचवा क्वेश्चन है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना है जो किस में घुलता है? ये आपको सबको पता होगा, एक्वा रेजिया में घुलता है। किस में घुलता है? एक्वा रेजिया में घुलता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार किसका अयस्क है? ये आपको भी पता होगा, ये पारा का अयस्क है। पारा का। बताइएगा पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। चमकीला रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो ये 8 का ऑप्शन नंबर ए, चांदी। किसके? चांदी। 9वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के विस्फोटक यौगिक, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन है? तो 9 का ए, NCl3। NCl3। 10वां क्वेश्चन है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये 10 का डी, परम आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम आर्द्रता बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा रेशा यूज किया गया था? बताइए 11 का, ये ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। बताइएगा 12वां क्वेश्चन, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है। क्या देता है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है। बताइएगा इसका वायु रेट देता है। क्या देता है? वायु रेट। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूरिया को गर्म करेंगे तो वायु रेट देगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला सबसे नोबेल गैस कौन सा है? रेडियोथेरेपी में कौन सा नोबेल गैस उपयोग करते हैं? ये 13 का ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का उपयोग करते हैं, आरएन। बताइएगा सर्वप्रथम नवकीय विखंड में सर्वप्रथम प्रयोग, नवकीय विखंड को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। बताइएगा प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया था, वो बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, किसके द्वारा देखा गया? तो ऑप्शन है आपके पास में बेकुरल, स्ट्रांसमन द्वारा, सॉडी द्वारा या रदरफोर्ड द्वारा। तो 14 को बताइए क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, वो किसके द्वारा देखा गया था? 14 के ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रांसमन द्वारा देखा गया था। स्ट्रांसमन द्वारा देखा गया था। बताइए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं रहता है। जस्ता, ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें से किसमें जस्ता नहीं रहता है? किसमें जस्ता नहीं रहता है? तो बताइएगा ये 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20, कांसा में जस्ता नहीं रहता है। इसमें टीन और तांबा होते हैं। टीन और तांबा होते हैं। जस्ता में टीन और कांसा में तीन और तांबा होते हैं। 16 का निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूलन ईंधन कौन सा है? तो 16 का बताइएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन।
16 का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ताड़ित चालक निर्मित होता है, ताड़ित चालक किससे बनता है, आप लोग सबको पता होगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए तांबा से बना होता है, किसका, तांबा से। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कहाँ से गुजरेगी, प्रकाश की गति की न्यूनतम कब होगी, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी कांच से गुजरेगी तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त होता है बताइएगा। 19 के ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। हेनरी किसका इकाई है, हेनरी किसका इकाई है, 20 का बताइएगा। हेनरी प्रकृति की इकाई है, क्या प्रकृति की इकाई है। 21 का बताइएगा। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी 0.24 के बराबर होता है, 0.24 के बराबर होता है। पानी का अणुभार कितना होता है, पानी का अणुभार बताइएगा कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट पानी का अणुभार। बताइएगा एम के स्पत्ति में बल का मात्रक क्या होता है, एम के स्पत्ति में बल का मात्रक बताइएगा। 23 का बॉल न्यूटन होता है, क्या होता है, एम के स्पत्ति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, और किससे होता है बताना है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ये प्रोटीन से होता है, किससे होता है, प्रोटीन से होता है। बताइएगा कांच है एक प्रकार का क्या है, कांच बताइएगा एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ बताइएगा। ये अतिसिक्तित द्रव है, कांच है जो एक अतिसिक्तित द्रव है। बताइएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, ये 26 का ए ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का परत होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन का परत होती है। बताइएगा 27 का चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड का परत होती है, किसका, आयरन ऑक्साइड का परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है, आयरन ऑक्साइड का। बताइए पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ में स्थित होती है, इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन है ये है आपके पास में। पीयूष ग्रंथि पूछ रहा है आपको कहाँ, गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में, उदर में, कहाँ में होती है, तो ये बताइएगा। ये सिर में होती है, पीयूष ग्रंथि सिर में होती है, कहाँ में, सिर में होती है पीयूष ग्रंथि। विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइएगा। 29 का डॉग नपुंसकता होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। 30 का बताइए क्वेश्चन, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है, प्रति सेकंड में एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। ये 30वां नंबर क्वेश्चन बता रहा है आपसे, बोलिए 9.549 के बराबर होता है, 9.549 के बराबर होता है। बताइएगा FIR में आई का अक्षर का क्या उसका मतलब होता है, गोतक क्या होता है वो बताना है आपको। तो 31 का इंफॉर्मेशन होता है, मैंने इंफॉर्मेशन होता है। बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप सबको पता होगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी अप्सरा के नाम से जाना जाता है। श्यानता का ऐसे मात्रक क्या होता है, ये 33 का ऐसा ही बताइएगा। श्यानता का ऐसे मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है, पास्कल होता है, पॉइजूली होता है, इजली क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, पॉइज होता है। बताइए इनमें से कौन है जो अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है, जो अचुंबकीय है, पित्तल है जो अचुंबकीय, इसमें चुंबक नहीं काम करेगा। विकास का प्रारंभिक बल है क्या है, अनुकूलन, प्राकृतिक वरण या पूर्ति और परिवर्तन क्या है, तो 35 का बी है, प्राकृतिक वरण है। विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वरण। 36 का बताइएगा इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, क्या नहीं होता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रिनो नहीं होते हैं। तो बताइएगा डायनमो है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है, डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताना है। एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलॉम के नियम पर, गॉस के नियम पर, किस नियम पर काम करता है यह बताना है आपको। तो 37 का ये फैराडे के नियम पर काम करता है, किस पे, फैराडे का नियम पे।
आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के वेग को बताता है। C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। बताइए 39 का प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताना है आपको। 39 का बताइएगा, ये ऑप्शन नंबर सी है पथ फाइंडर। क्या नाम है उसका, पथ फाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या था, पथ फाइंडर था। बताइएगा 1 पाउंड में कितना औंस होता है, 1 पाउंड में कितना औंस होता है, 10, 12, 14, 16। ऑप्शन दिया हुआ आपको, बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर डी 16 होते हैं इसमें से। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है, आप सबको पता होगा कि 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ 0.2642, 0.1642, 2442.2341। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 0.2642। बताइएगा 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा आपसे, द्रवों की सहनता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। द्रवों की सहनता को मापने वाला यंत्र कहलाता है विस्कोमीटर। क्या कहलाता है, विस्कोमीटर कहलाता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 एंगस्ट्रम, 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम, 10 के पावर 15 एंगस्ट्रम, 10 के पावर 4 एंगस्ट्रम क्या होते हैं। बताइए 43 का ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम होते हैं। बताइए किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। बताइए किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होगा, सब बताना है आपको। 44 का ये वायु में सबसे अधिकतम होंगे। बताइएगा 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप वृद्धि में प्रत्यस्थता का गुणांक क्या होता है। ताप वृद्धि से प्रत्यस्थता का गुणांक क्या होता है, तो 45 का ये घटता है। प्रत्यस्थता गुणांक क्या होता है, घटता है। लड़का पैदा होता है कौन सा गुणसूत्र से, वो को बताना है। जब गुणसूत्र क्या हो, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी XY गुणसूत्र होंगे, XY गुणसूत्र होंगे। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। 47 देखिएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो 47 का बी स्टार्च के पाचन में लार है जो सहायक होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। बताइए सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बताना है आपको 49 का ये ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत कम होता है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से बहुत कम होता है। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा, क्या होगा, तो यह 50 का बताना है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अनंत होगा। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा क्या है कार्य, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है बताना है। तो 51 का है तो 10 के पावर 6 वाट होता है, 10 के पावर -6, 10 के पावर -8, 10 के पावर 8 क्या होता है, 10 के पावर 6 वाट। ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना जूल होते हैं बताना है आपको। तो 52 का 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्न में से किसने कब लिफ्ट की खोज की, किसने और कब लिफ्ट की खोज की बताना है आपको। 53 का ऑप्शन नंबर डी ओटिस ने 1852 में लिफ्ट की खोज की थी। ओटिस ने 1852 में लिफ्ट की खोज की थी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होंगे बताना है आपको, कारण, उसके कारण। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी पलायन वेग। चंद्रमा वायुमंडल इसमें बताना कम, मतलब पलायन वेग कम होते हैं वहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में। बताना एम के मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। एम के मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई, तो बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर। एम के प्रणाली पृष्ठ तनाव का इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है। 56 का ऑप्शन नंबर सी
गुने 10⁻24 किलोग्राम। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बताना है आपको। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक O16 N14 H1C12। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो बताइएगा आप लोग C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12। कुहासा क्या है? कुहासा आपको बताना है, कुहासा क्या है? समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, यौगिक है या कोई नहीं है? तो बताइएगा 58 का विसमांग मिश्रण है। कुहासा है जो विसमांग मिश्रण है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। कैथोड किरणें बनी होती है, कैथोड किरणें बनी होती है किसकी बनी होती है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, पाउली ने किया था? बताइएगा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 61 का हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन। बताना है आपको सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होता है? सोने का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 75% होता है 18 कैरेट में। बताइएगा फास्फोरस का अनुसूत्र बताना है। फास्फोरस का अनुसूत्र क्या है? P2, P3, P4, P5। तो ये आप लोग सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी, P4। सोना का लैटिन नाम भी जानते होंगे। क्या होता है? ऑरम होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Au होता है, सबको पता होगा। शुद्ध जल क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, दोनों होते हैं? उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोग को पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं रासायनिक पदार्थों का राजा या सम्राट, वही चीज़ है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान सबको पता होगा, 7 होगा या 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, निश्चित नहीं है। 7 से अधिक होगा तो क्षार में, और 7 से कम अम्ल, और 7 उदासीन। सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। एटीपी निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जरूर शेयर करना ना भूलें। ये जो टेस्ट सीरीज है डेली शाम को 8 बजे चलेगी आपके यूट्यूब चैनल इजी